हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ओम स्वस्था में। आज हम करने जा रहे हैं खेचरी मुद्रा, जो कि बहुत ही लाभदायक मुद्रा है और बहुत ही अच्छी है। ये अपने बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने, बड़े बड़े योगियों ने, बड़े बड़े गुरुजनों ने इस मुद्रा को करके पूरी सिद्धियां प्राप्त की है। पूरे अपने शरीर को छोड़कर आत्मा को अपने आसमान तक का गमन करवाया है। तो ये चीजें खेचरी मुद्रा से ही सिद्ध हो सकती है। खेचरी मुद्रा से आपका देह, आपका शरीर एकदम निस्वार्थ हो जाता है। आपकी आत्मा उसमें से निकल कर भगवान का स्मरण करने तक चली जाती है, तो आसमान तक चली जाती है। तो ये बहुत ही बड़े बड़े योगियों ने, सिद्ध पुरुषों ने इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया और उसमें सिद्धियां प्राप्त करी है। यहाँ तक कि पूरी अपने जैसे वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार साधना ध्यान साधना समाधि तक का सफर तय करते हैं, उसी तरीके से लोगों ने इसे करके अपना पूरा ध्यान साधना समाधि तक का सफर इसी मुद्रा से तय किया है। ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा का अर्थ समझ लीजिए। खेचरी, खे मतलब आकाश और चर मतलब चलना। तो आकाश तक का गमन करना मतलब आप खेचरी मुद्रा करने से आप आकाश तक का गमन कर सकते हैं। इसके ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। इससे आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ती है, इससे आपका ध्यान एकत्रित होता है और आप बहुत ही एक सिद्ध पुरुष की तरह बहुत ही सरल और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति बन जाते हैं आप। इसे करने से आप में बहुत ही ज्ञान, बहुत ही अच्छी ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। क्योंकि इससे जब करते हैं तब अपन को अमृत रस प्राप्त होता है। तो ये करना बहुत ही उपयोगी है। आप बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं भी इसे इतने अच्छी तरीके से नहीं कर सकती हूँ। ये इसको करने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है, बहुत धीरे धीरे अभ्यास की जरूरत होती है। आप जितना अभ्यास करेंगे इसका रिजल्ट उतना ही मिलेगा, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप ना पंच महाभूतों पे आप अपना नियंत्रण कर सकते हैं, आप अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, आप अपने ध्यान को आप अपने एक जगह पे एक ध्यान लगा सकते हैं। आप अपनी में इतनी शक्ति हो सकती है कि आप अपना पूरा ध्यान एक जगह पे ला सकते हैं। आप अपना, आपकी बुद्धि तेज होगी, आप में एक अलग प्रकार का एक तेजस, एक ऊर्जा जो होती है, जो आपके शरीर को एक अलग ही ओजस देगी। तो ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक खेचरी मुद्रा है। इसे करना चाहिए और हो सके तो आप अपने अच्छे गुरु, अच्छे सानिध्य के साथ में आप इसको करें। मेरे भी एक गुरु भाई हैं जो वो बहुत अच्छी खेचरी मुद्रा करते हैं और बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, उन्हें तो गॉड गिफ्ट मिला है। जो हमारे योग गुरु भाई है उन्हें तो एक प्रकार की ये गॉड गिफ्ट है और वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। तो जो लोग खेचरी मुद्रा करते हैं वो बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही उनको एक सांसारिक मोह से या सांसारिक दुनिया से आप एक अलग ही व्यक्ति नजर आते हैं। जैसे अपन देखते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखते हैं तो आप उनके चेहरे पे एक अलग तरह का तेज देखते हैं और उसमें आपको लगता है अरे वाह, इनका तेज देख के एक बार मन की आंखों को अपनी इतनी शांति मिलती है। तो वो चीज इस मुद्रा से आपको प्राप्त होती है, लेकिन अभ्यास करने से। आज हम अभ्यास करेंगे खेचरी मुद्रा का। खेचरी मुद्रा करने के लिए आपको जैसे जीभ होती है, जीभ के नीचे एक नाड़ी होती है, एक तंतु होता है, उससे है ना एक पत्ती से या पत्र से, वनस्पति पत्र से उसको काटा जाता है। ऐसे उसे कट लगाया जाता है। लेकिन वो आपको अपने गुरुजन के सानिध्य में करना है। आपको अपने घर पे या आपको ये चीजें नहीं करनी। आपको घर पे सिर्फ इसका अभ्यास करना है। इसको आप जीभ को पूरा उल्टा ले जाके आप अपने तालू से सटाएं और धीरे धीरे प्रयास करें कि आप तालू से सटा के उसे और अंदर की तरफ लेके जाए, ताकि अपने सिर में जैसे कपाल रंध्र होता है तो ये जीवा अपनी तालू से सटाकर धीरे धीरे उसका प्रयास करें और प्रयास करने के बाद में उसे कपाल रंध्र तक पहुंचाना पड़ता है, ताकि उससे आपको एक अमृत रस की प्राप्ति होती है, एक अलग ही शक्ति आपको मिलती है, एक अलग ही आपको ऊर्जा मिलती है। तो इसका आपको धीरे धीरे अभ्यास करना है। आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे आसन है। आप सिद्धासन और पद्मासन में ही इस आसन में बैठ के करें, ताकि आपको बहुत ही लाभ मिलेगा।
खेचरी मुद्रा करने के लिए आपको सिद्धासन या पद्मासन का चयन करना है। और अगर इन दोनों का भी आप अगर नहीं चयन कर सकते तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। सुख पूर्वक आप जिस भी स्थिति में बैठे वो ही आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने शरीर को तकलीफ देके आपको नहीं करना है। आपकी अपनी क्षमता के अनुसार, आपकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप जिस आसन में आप अच्छी तरीके से लंबे समय तक बैठ सकते हैं उस आसन का आप चयन करें और फिर आप बैठ जाइए। और बैठने के बाद में आप ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। आप इस तरह की ज्ञान मुद्रा लगा के हाथों को रखें। अब आप है ना जीवा को पूरी पीछे अपने तालू से सटाएंगे। तालू से सटाकर अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पे लेके आना है। आपका ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लेके आना है और इसके साथ में आपको उज्जयी प्राणायाम करना है। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही अच्छा होता है। खेचरी मुद्रा के साथ करने से उसके लाभ और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको उज्जयी प्राणायाम करना है, बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए। तो जीवा को आपने पीछे लेके गए, सटाया आपने अपने तालू से और धीरे धीरे प्रयास करो कि आप अंदर और खींचे अपनी जीभ को और अंदर खींचे ताकि कपाल रंध्र तक पहुंचाना है। अब आपने श्वास को छोड़ा और श्वास भरते हुए उज्जयी प्राणायाम करेंगे। धीरे धीरे आप रिलैक्स होंगे सांस छोड़ते हुए। पुनः एक बार देख लीजिए, आप पूरी जीभ को आपने तालू से सटाया और श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास भरते हुए। पहले एक बार आपने श्वास छोड़ी, फिर श्वास भरी। इसमें अगर आपको खांसी भी होती है कोई बात नहीं, अच्छी होती है, क्योंकि उज्जयी प्राणायाम करते हैं तब आपके गले में खराश होती है। इसका मतलब आप एकदम सही तरीके से उज्जयी प्राणायाम कर रहे हैं। इससे आपको ये समझ में आ जाता है। तो आप ऐसे घबराने वाली बात नहीं कि आपको खांसी क्यों हो रही है, क्योंकि जब आप गले के साथ में आप किसी आवाज को खींचते हो तो थोड़ा सा ग्रसन होता है अंदर गले में, तो उस वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन ये बहुत अच्छी ऐसी बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। श्वास छोड़ते हुए जीभ तालू से सटाई आपने। धीरे धीरे श्वास छोड़ी। इस तरीके से आपको ये खेचरी मुद्रा करनी है। ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है और इसमें अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लगा के रखना है ताकि आपका पूरी ध्यान एकत्रित हो जाए आज्ञा चक्र पे। और इसे एक और तरीके से भी करते हैं, जैसे जिसकी जीवा लंबी नहीं होती है तो उसके लिए इसका दोहन किया जाता है। दोहन मक्खन से जीभ आपने बाहर निकाली और मक्खन से इस तरीके से आप अपनी जीभ को लंबा करते हैं, दोहन करते हैं। दोहन करने से क्या लंबी होती है ताकि धीरे धीरे ये आपके कपाल रंध्र तक पहुंच जाती है। ऐसे दोहन करके भी और एक वनस्पति पत्र से नीचे से काट के भी इसे धीरे धीरे, लेकिन ये दोनों चीजें आप अपने सानिध्य गुरु के साथ में आप करें तो ज्यादा इसको लाभ मिलेगा। मैं भी गुरु के सानिध्य में ही करती हूँ ताकि मुझे भी तो लाभ मिले। मैं भी ऐसे जल्दबाजी नहीं करती हूँ, क्योंकि खेचरी मुद्रा का अभी जो कपाल रंध्र तक पहुंचने का सफर अभी मेरा भी तय नहीं हुआ है। कपाल रंध्र तक जब पहुंचेगी तब बहुत ही ज्यादा सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, बहुत ही अच्छी ऊर्जा और बहुत ही पवित्र ऊर्जा अपने को मिलती है। तो उसका अभ्यास करते रहना चाहिए, आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास में आपको कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। अभ्यास करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक अच्छे से पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये खेचरी मुद्रा करनी, इसके बहुत ही फायदे हैं, बहुत ही अच्छे, आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। आपको जब अमृत रस की प्राप्ति होती है तो आप सोच लो आपका शरीर कितना स्वच्छ पवित्र शरीर बन जाता है। आपकी देह बहुत ही सब मतलब अपने जठ रागिनी उसको नियंत्रण कर लेती है। आप अपने सारे अपने मन विचारों को नियंत्रण कर लेते हैं। आप अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। आप अपने पंच महाभूतों को वश में कर लेते हैं। आप अपने प्रत्याहार को वश में कर लेते हैं। इससे ज्यादा और क्या बात होगी।
तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस तरीके से आप करेंगे तो दोहन भी आप कर सकते हैं, मक्खन से अपनी जीभ को आराम से इजीली घर पे कर सकते हैं आप इजीली। हाँ, लेकिन अगर आप चिमटी से उसको खींचने का प्रयास करते हैं तो वो अपने गुरुजन के सानिध्य में करें। बाकी आप जैसे सुबह उठते ही जब आप ब्रश व्रश करने के बाद में आप जीभ पे अपने मक्खन होता है ये मक्खन लगा के और बाहर खड़े होके इस तरीके से इसका अभ्यास करना है। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, बहुत ही सरल अभ्यास है, इसे आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप वो वनस्पति पत्ते से आप अगर कटवाना चाहते हो अपनी जीभ ताकि और लंबी पहुंचने के लिए, वो आप अपने गुरुजन के सानिध्य में करें। और चिमटी से जैसे खींचना हो वो भी आप अपने गुरु के सानिध्य में करें, ताकि आपको वो अच्छे से सही तरीके से आपको करवाएंगे और उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आपने अगर कुछ किया तो कुछ प्रॉब्लम हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए घर पे लापरवाही ना करें, अच्छे से करें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय श्रीनाथ जी की।